ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की जो मुरली है वो 11 अप्रैल 1986 की है और मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। इसका पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बाबा ने बताया था कि कोई भी तस्वीर हम बनाते हैं तो उसकी जो मुख्य विशेषता होती है नैन और मुस्कुराहट। तो हमारी भी जो भाग्य की तकदीर की जो तस्वीर बाबा से जो हमें मिली है, तो उसमें भी जो विशेषता है वो नयन है, यानी कि रूहानी विश्व कल्याणकारी परोपकारी दृष्टि। तकदीर की तस्वीर की भी ये दो विशेषता है, दृष्टि और मुस्कुराहट, रहने की चेहरे की चमक। तो कौन सी जो मुस्कुराहट है, संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। फिर बाबा ने बताया था कि ये जो दो विशेषता है ये तस्वीर के मूल्य को बढ़ाती है। और तस्वीर बनाने की जो कलम जो बाबा ने हमें दी है वो है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। तो बाबा ने यही बताया कि हर एक अपनी तस्वीर को देखें और इसमें संपूर्णता को लाते रहें। और बाबा ने ये भी बताया था कि इस संपन्नता की संपूर्णता की निशानी है परोपकारी बनना। जैसे बाबा ने हमेशा सदा पहले बच्चे कहा, तो हमें भी क्या करना है, स्व के प्रति नहीं रखना, हमेशा दूसरों के प्रति परोपकारी बनना है। और बाबा ने कहा बाबा की जो आश है वो है हर बच्चा जो है प्रैक्टिकल में करके दिखाए, तो मुरली से प्यार हो, कि दृढ़ता को अपनाए, अटल निश्चय रहे, तपस्वी मूर्त बने। तो यही बाबा ने हम बच्चों से आश रखी। तो आज का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसमें बाबा ने
जो कुमारियों का जो समर्पण समारोह हुआ, उसमें बाबा ने हम सबसे बात किया कि हमें क्या करना है। तो बाबा के कदम के ऊपर कदम रखना है, बाबा के समान हमारा हर संकल्प क्या हो, समर्थ हो। बुद्धि रूपी विमान जो है वो सदा शक्तिशाली रहे, सदा साथ रहे। तो बुद्धि का विमान एवर रेडी रहे, यानी कि बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर रहे। और जब ये सदा बाप के साथ शक्तिशाली रहेगी बुद्धि, तो जब चाहेंगे सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। बाबा ने पार्टियों के साथ जब मुलाकात की, उसमें बाबा ने हमें बहुत श्रेष्ठ स्मृतियों का नशा चढ़ाया कि हमें हमेशा अपने टाइटल जो हैं याद रखने हैं कि हम क्या हैं, राजयोगी हैं, यानी सर्व कर्मेंद्रियों के राजा हैं। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पद्मों की कमाई जमा करने वाली। तो और फिर बाबा ने जो 4 ग्रुप बताए थे कि उसमें अलग अलग बाबा ने श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, ये हमेशा याद रखना है कि मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट, सदा उड़ने वाला, सर्वबोध से न्यारा। तो इस तरह से बाबा ने हमें श्रेष्ठ स्मृतियों का नशा चढ़ाया। तो अभी बाबा के महावाक्य सभी ध्यान से सुनेंगे, बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट लें। कुछ कुमार कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजाए देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। समर्पण समारोह में बाबा ने बताया कि जो श्रृंगार है वो किसका है, दिव्य गुणों का। ताज कौन सा है, ये लाइट का। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देखकर खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना। समर्पण हुए तो यानी बाबा को पसंद किया, दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। संकल्प किया और बाबा के पास पहुंचा। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधा है ना, इतने जन्मों का वायदा किया। यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो। इस संगम युग में बाबा के साथ सदा साथ रहने का जब वायदा किया है, तो 21 जन्मों तक भी ब्रह्मा बाबा के साथ क्या रहेंगे, भिन्न नाम रूप संबंध में साथ रहेंगे। तो बाबा करे तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। सजे सजाए किससे, दिव्य गुणों के श्रृंगार से। सदा ताजधारी यानी लाइट का ताज, और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया है ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती हैं, दिखाते हैं ना लौकिक में भी, जो क्या करते हैं पत्नी,
कदम के ऊपर कदम रखते हैं, या बच्चे क्या करते हैं, पिता के कदम के ऊपर कदम रखते हैं। तो बाबा कह रहे वो स्थूल में रखते हैं, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया है, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहां न हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। हमारा हर संकल्प क्या हो, समर्थ हो, श्रेष्ठ हो। तो यही क्या है, बाबा के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना फास्ट उड़ता रहता है ना। डबल विदेशी ट्रैवल करके आते हैं इतनी दूर दूर से, तो बाबा करे बुद्धि का विमान कितना फास्ट उड़ता है, क्योंकि वह विमान तो सर्कमस्टांस के कारण नहीं भी मिले लौकिक, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो बुद्धि रूपी विमान क्या हो, शक्तिशाली हो, और कहाँ हो, सदा बाबा के साथ हो। तो बाबा कह रहे तो इस विमान के मालिक होना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो। कब पहुंचेगा विमान, जब वो क्या होगा, एवर रेडी होगा। एवर रेडी का बाबा ने क्या बताया, सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि में किचड़ा ना हो, व्यर्थ ना हो। तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि सदा बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जहां हम अपनी बुद्धि को टिकाना चाहें वहां टिक जाए, उसके लिए क्या हो, बुद्धि हमेशा बाबा के साथ हो, शक्तिशाली हो, और बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर रहे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह विमान जब भी चलता है। बुद्धि का विमान अगर है बाबा के साथ तो सूल में भी पहुंच जाएंगे। तो बाबा कह रहे बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। अच्छा, पार्टियों से पहला ग्रुप है, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा, राजा बन के कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। तो हम सब क्या हैं, राजयोगी, राजा इसके अपनी सर्व कर्म इंद्रियों की, उनको वश में करने वाले। तो बाबा कह रहे हैं जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म और बाकी स्थूल कर्मेंद्रियां सभी क्या हो, हमारे वश में हो, क्योंकि हम क्या है, मालिक हैं, राजयोगी हैं। तो बाबा करे कितना भी कोई प्रयत्न करे लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। हमने अगर सतयुग में राज्य पाना है तो वो जो राज्य करने के संस्कार हैं वो हमारे संगम युग पर ही हो। संगम युग पर हमें किस पर राज्य करना है, खुद पर। अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारी कर्मचारी हैं, मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो संस्कार है राजयोगी जीवन के जीवन में हमें अभी भरने हैं। कुछ भी हो जाए ये टाइटल अपना सदा याद रखना। तो सभी नोट कर ले, आज बाबा ने कौन सा टाइटल दिया, मैं राजयोगी हूँ। तो हमें अपना ये टाइटल हमेशा याद रखना है। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार के रूप में मिल जाता है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। कोई भी अपना राइट है हमारा, वो हमें
इजीली मिलता है। बाबा कह रहे सर्वशक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ पड़ा है। बाबा से हमें सर्व शक्तियां मिली हैं तो कार्य सफल है। सदा फकुर रहे, नशा रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, दूसरा टाइटल। तो बाबा ने हमें क्या कहा कि हमें हमेशा क्या नशा रहे, फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, परमात्मा की दिल तख्त नशीन है ना। तो यह फकुर अनेक फिक्रों से पार कर देता है। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। अगर ये नशा नहीं है तो क्या है, चिंताएं हैं। तो सदा फकुर में रहे, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। बाबा से हमें जो भी वरदान मिले हैं, हमें क्या करना है, अपने श्रेष्ठ स्वमानों के नशे में रहकर उन वरदानों को बांटते जाना है। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। सबको भी हम देते हैं, बताते हैं, बाबा का परिचय देके उनको बाबा का बनाते हैं तो क्या करते हैं, उनको स्वर्ग का सीट देते हैं ना, उसका सर्टिफिकेट। बाबा कह रहे कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। उनको भी अधिकारी आत्मा बनाते हैं। दूसरा ग्रुप है हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। हर कदम में पद्म हो। तो अभी बाबा ने जब कुमारियों से बात की तो बाबा ने क्या कहा, हमारे हर कदम में क्या हो, हर संकल्प हमारा समर्थ हो। तो वही है बाबा के समान कदम के पीछे कदम रखना। तो हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, समर्थ शक्तिशाली होगा। तो क्या होगा, कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बाबा के अखुट खजाने के मालिक बन गए। बाबा कह रहे हैं ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। जो भी है वो क्या है, आंखों का धोखा है ना। तो बाबा कह रहे धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है। सेवा का, सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से बात ना करें या अलग हो जाएं। बाबा कह रहे नहीं, सेवा के अर्थ जो है कनेक्शन है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। हमारा मन उसमें ना अटका रहे। तो कैसे पता चलेगा, जब भी हम बाबा की याद में बैठे, अगर वो बात हमें खींच रही है ना, बाबा की याद में नहीं बैठने दे रही है, तो इसका मतलब जो भी बात बार बार आ रही है हमारे सामने, चाहे वो सेवा के लिए या, इसका मतलब वहां पर क्या है, हमारा लगाव है मन का। तो बाबा कह रहे हैं मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है। इसे सम्मान बाबा क्या दे रहे हैं कि क्या हमें समझना है कि हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, सदा बाप के प्यारे हैं, इसी नशे में रहो। इससे नशा चढ़ बाबा हमें चढ़ा रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सदा बाप की प्यारी हूँ। जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। बाबा के समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। जो बाबा के संकल्प हो वही हमारे संकल्प हो। बाबा को पूरा तरह से फॉलो करना। तो नेक्स्ट ग्रुप है सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। कौन सा टाइटल बाबा ने हमें दिया कि मैं बाबा के बगीचे का, रूहानी बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ। ये हमें सम्मान मिला। तो बाबा कह रहे हैं आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षण करती है। बाबा कंपेयर किया बाबा ने कि गुलाब से, गुलाब क्या है,
आकर्षक, सुंदर, रंग रूप में कितना प्यारा लगता है और कितना यूजफुल होता है। हर उसका जल, गुलाब जल तक कितने कार्यों में यूज करते हैं। तो बाबा कह रहे आपकी रूहानी खुशबू औरों को स्वतः ही आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है। हम रूहानी गुलाब हैं तो क्या कर रहे हैं, विश्व को आकर्षित, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। बाहर क्या है, दिखावा है, सिर्फ आकर्षण है। लेकिन बाबा कह रहे आपको किस खुशबू से विश्व को आकर्षित करना है, रूहानियत से, रूहानी खुशबू से। इसलिए सदा स्मृति में रहे। बाबा फिर से टाइटल बाबा हमें याद दिला रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूं। तो ये हमें सदा स्मृति में रखना है। कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हूं। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। अगर हम क्या है, हमेशा रूहानी स्थिति में है। ये रूहानियत की जो खुशबू बाबा कह रहे हैं कि ये हमेशा रहे, ये स्मृति रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। मेरी रूहानियत जो है सबको आकर्षित करे, स्थूल आकर्षण नहीं, रूहानियत। तो बाबा कह रहे हैं इससे क्या होगा, सेवा स्वतः ही बाबा यूज करेंगे, निमित्त बन जाएंगे हम सेवा के। तो बाबा कह रहे याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। कौन सी रूहानी खुशबू, याद, शक्तियों की और दिव्य गुणों की ना। तो ये सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिखिलदे हो। हमें खुशबू भरने वाला कौन है, बाबा है। तो बाबा ने, भगवान ने खुद चुन चुन कर हमें रूहानी गुलाब बनाया है, हमें तैयार किया है, खुशबूदार बनाया है। तो बाबा कह रहे कितने सिखिलदे हो। नेक्स्ट पार्टी है बाबा के सामने। तो बाबा कह रहे हैं सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट रहता है वह सदा उड़ती कला का अनुभव करता है, क्योंकि जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है। कोई चीज अगर लाइट है तो क्या होगी, हल्की होगी तो उड़ेगी। तो बाबा कह रहे और जो अगर बोझ वाला है वो नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। अगर बाबा ने टाइटल दिया हम सब क्या है, डबल लाइट है, और उसका क्या अर्थ है, कोई भी बोझ ना हो, चाहे वो मन का हो, मन के बंधन खींचते हैं आत्मा को, तो कोई भी बंधन, कोई भी बोझ से क्या हो, न्यारे। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प वह व्यर्थ का बोझ ना हो। बाबा के बने हैं तो बोझ तो समाप्त हो ही गया, क्योंकि बाबा की याद से धीरे धीरे सारे पाप कटते जाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे अपने जो ये पुराने संकल्प हैं और व्यर्थ है, उसका भी बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। जितना हम डबल लाइट रहेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तो अपने आप ही हल्कापन आएगा। बाबा ने उसकी युक्ति भी बताएगी कैसे। तो हमें क्या रहना है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। तो ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बनता। तो कोई भी बंधन तो नहीं है, मन का भी बंधन नहीं। मन का लगाव, खिंचाव, आकर्षण ये तो अलग है, लेकिन टकराव भी ना हो किसी के साथ मन का, वो भी बंधन है, वो भी खींचता है। तो बाबा कह रहे जब बाप से सर्व शक्तियां मिल गई हैं तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। बाबा से हमें सब शक्तियां मिल गई, तो जिस शक्ति का जब आवाहन करें वो आनी चाहिए ना। तो बंधन तो नहीं खींचना चाहिए कोई भी।
तो निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता। तो हम सब क्या है, डबल लाइट फरिश्ता है। तो क्या है फरिश्ता, यानी सर्वबोध से न्यारे, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले, कोई भी बंधन ना हो। फिर बाबा कह रहे कोई भी पुरानी दुनिया, पुरानी देह के आकर्षण में ना हो, क्योंकि है ही डबल लाइट। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। क्या स्मृति दिला रहे बाबा, हम क्या है, सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। कैसे बनेंगे हम समर्थ? कौन सी श्रेष्ठ स्मृति कि मैं सदा उचित स्थिति में रहने वाली, उड़ती कला में जाने वाली डबल लाइट फरिश्ता हूं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, सभी का धन्यवाद। अभी 1 मिनट हम सभी साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया, सभी शेयर करें। शांति। बोलिए। बाबा बोले सदा श्रेष्ठ संकल्पों में रहने से पद्मा पद्म भाग्यशाली बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। आज बाबा बोला যে आज 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 सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पाके ऊपर पा रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प भी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वह बच्चा का संकल्प, ऐसा संकल्प किया। एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यह वह का ना हो, और संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के लिए पथ कदम रखना। ओम शांति। ओम शांति बोलिए रीमा बहन जी। ओम शांति। जैसे आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। तो बाबा कहते हैं ना कि 4 धाम की जब यात्रा करते हैं तो बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनने का दृढ़ संकल्प हो तो क्या करो, बाबा के कमरे में आ जाना, है ना। और बस बाबा के कमरे में आके बाबा से वरदानी दृष्टि, बाबा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पे, जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाप की दृष्टि वो मेरी दृष्टि, जो बाप की वृत्ति वो मेरी वृत्ति, जो बाप के बोल वो मेरे बोल, जो बाप के कर्म वो मेरे कर्म। तो बाबा कह रहे हैं कि यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ के समर्थ बनते रहना। ओम शांति। यही है कदम पर कदम रखना। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा
आज हमें दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर रहे हैं हमेशा की तरह। तो मैं आत्मा दिव्य गुणों से श्रृंगारित हूँ और लाइट के का ताजधारी हूँ। बाबा ने मुझे पसंद किया और मैंने भी बाबा को पसंद किया है। तो यह श्रेष्ठ बंधन है। ब्रह्मा बाप के साथ सदा का संबंध, हमें 21 जन्मों का संबंध हमारा रहेगा, भिन्न भिन्न नाम और रूप में। तो ये कितना खुशी देने वाली बात है, रूहानी मौज में रहने वाली बात है। और बाबा कह रहे हैं कि दिव्य बुद्धि रूपी विमान से सेकंड में जहाँ चाहें, जितना समय चाहें वहाँ स्थित हो जाए। तो इसके लिए मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, कोई किचड़ा ना हो, कहीं लगाव अटकाव ना हो, और बाप के साथ शक्तिशाली बनकर मुझे राजयोगी, बाबा ने कहा कि मैं राजयोगी आत्मा हूँ, कर्मेंद्रियों की राजा, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। तो ये जो राज्य करने के संस्कार हैं मुझे अभी बनाने हैं, खुद में भरने हैं, तभी मैं भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकूंगी। तो ये संकल्प, मैं सेवा के लिए इस देह में अवतरित हुई हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ और सदा बाप की प्यारी हूँ। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले सर्वशक्तिमान का बच्चा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इसी नशे में रहने से सदा बाबा की याद सहज होता है। तो बाबा सारे शक्तियाँ अधिकार के रूप में मिलता है तो सफलता मिलता है। मैं राजयोगी हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो इसी स्वमान में रहने से भी बाबा के सारे शक्तियाँ मैं समय पर यूज कर पाती हूँ, क्योंकि बाबा के याद निरंतर मेरे बुद्धि में रहे तो मुझे समय पर बाबा की सारी शक्तियाँ कार्य में आता है। तो बाबा भी सहज से सहयोगी बनकर मुझे हर कार्य में सफल बनाने के लिए मदद करते हैं। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करेगा? बाबा ने बहुत सारे हमें श्रेष्ठ स्मृतियों का नशा चढ़ाया। कौन कौन सी श्रेष्ठ स्मृति जो आपने अपने लिए ली है वो शेयर कर सकते हैं सभी, बाबा कोई ने भी स्मृति। हाँ, बाबा ने कहा कि मैं बाबा के रूहानी बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ। तो ये दिव्य खुशबू, याद की, शक्तियों की, गुणों की दिव्य खुशबू मुझे खुद को भी सहजता से अनुभव होवे और सबको भी इसका अनुभव होवे। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी, आपने हैंड रेज किया। शांति बहन, आज बाबा ने कुमारियों को जो समर्पण समारोह में कहा, तो वैसे बाबा हम बच्चों को भी इसी तरह से इसी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया और कितना शोभनीय बना रहे हैं। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। और बाबा ने आगे कहा कि बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। तो ये श्रृंगार की सूरत जो है, ये बाबा हम बच्चों को कुमारियों के साथ देख रहे हैं और कह रहे हैं। तो बाबा इस तरह से कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया है, क्योंकि आपने पक्का वायदा किया है, पक्का पक्का किया है। तो पास ब्रह्मा बाप के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंच जाता है। आपने संकल्प किया और वो बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं यह बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में भी 21 जन तक साथ रहेंगे। तो बाबा ने जो हमें इस तरह से, हमने बाबा से वायदा किया और बाबा ने भी हमारे साथ वायदा किया है कि हम 21 जन्मों तक ब्रह्मा बाप के साथ संबंध में रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप की आत्मा जो
श्री कृष्ण बनने वाली है, इतनी ऊंचाई पर जा रही है, तो बाबा ने हमको भी अपने साथ पढ़ाकर श्रीमत देकर इतना ऊंचा बनाया है। तो बाबा हमारे भाग्य का ही किस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि आप बच्चे 21 जन्म तक श्री कृष्ण के समान पूजे जाओगे, सबके प्यार के पात्र बनोगे, राजे बनोगे और राज दुलारे बनोगे। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करेगा? कौन सा सुमन आपने, कौन सा टाइटल जो बाबा ने दिया? और भी टाइटल दिए ना बाबा ने मुरली में, कौन कौन से टाइटल दिए बाबा ने? कोई एक एक बताता जाए, हर एक जो अपने लिए आपने लिया है। ओम शांति। राज्य ही आत्मा हो। बाप दादा के दिल तक तो नशीन आत्मा हो। ओम शांति। जी मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा हूँ। ओम शांति। जी। मैं रूहानी बाबा की रूहानी बगीचा में रूहानी गुलाब हूँ। जी बहुत मैं अच्छा। मालिक हूँ। बाबा ने बार बार कई मुरलियों से कह रहे हैं कि बच्चे अब मालिकपन के संस्कार जगाओ। बालकपन के तो बहुत संस्कार जगाए, तो ये है कि मैं आत्मा मालिक हूँ। किसी भी परिस्थिति में मेरा स्व की कर्मेंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है, तो मैं आत्मा मालिक हूँ। ओम शांति। जी मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ और सदा ओम उड़ती कला का अनुभव करने की स्मृति से समर्थ बनता हूँ। ओम शांति उत्तम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी। मैं जगमगाती हुई रूहानी दीपक हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं बाप के दिल तस्हीन आत्मा हूँ। जी बहुत अच्छा। और कौन सी बाबा ने तो बहुत सारे दिए आज, नशे भी चढ़ाए। बाबा की हर लाइन में सोमान है आज। और क्या बताया बाबा ने? आज बाबा ने नॉलेजफुल का भी टाइटल बच्चों को एक दिया बल है। एक भरोसा। जी मैं राजयोगी आत्मा हूँ और श्रेष्ठ आत्मा बन करके सदा बाप की श्रीमत पर चलने वाली हूँ। जी, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सदा बाप की प्यारी हूँ। और क्या बताया? सभी शेयर करें ना, जिन्होंने नहीं शेयर किया है। आपने बाबा की मुरली से, आज के महावाक्यों से क्या टाइटल लिया अपने लिए? बाबा ने रूहानी नशा चढ़ाया ना, कि आप स्मृतियां दिलाई बाबा ने। आपने अपने लिए कौन सी श्रेष्ठ स्मृति ली है? ओम शांति। मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। ओम शांति। मैं रूहानी गुलाब बन करके रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली आत्मा हूँ। जी बहुत अच्छा। और भी जो ग्रुप में है, जिन्होंने अभी तक नहीं शेयर किया है ना, आप भी शेयर कीजिए। आपने अपने लिए क्या टाइटल लिया? आज बाबा ने दिए इतने सारे। बाबा ने नशा चढ़ाया, रूहानी नशे में रहने को कहा। कौन सा रूहानी नशा आपको चढ़ा है? तो सभी शेयर करें। ओम शांति दीदी। मैं पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर पास करने वाले आत्मा हूँ। थैंक यू। एक बार मैं सदा बाप के कदमों पर पद्मों की अखूट खजाने की कमाई करने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। जी बहुत अच्छा। बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। मैं आत्मा यह अभ्यास करूंगी कि बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है, जैसे कि एक स्थिति रहती है, जहाँ चाहो जिस जिस समय चाहो कितने समय रहती है, तो
जब पांडव भूमि में तो पांडव भूमि में, परम धाम तो परम धाम, और ये स्थिति एक रस रहती है, तो ये चेक करेंगे। ओम शांति। जी, तो एक संकल्प करें और बुद्धि को उस संकल्प में स्थित करें, फिर चेक कर सकते हैं हम बुद्धि हाँ। उस संकल्प में कितना समय रही। जी बोलिए सावित्री बहन जी। मेरा बाबा की जो चाबी है, उस विमान को चलाने वाली मैं सदा अपनी बुद्धि को क्लियर आपका माइक ऑफ हो गया है। ठीक है, बुद्धि रूपी विमान को शक्तिशाली बनाने वाली है ना, सदा बाप के साथ शक्तिशाली, सदा बाप के साथ रहने वाली, बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाली आत्मा हूँ। मेरा बुद्धि का विमान एवर रेडी है, यही शेयर कर रहे थे हम। हाँ जी, पोल लॉन्च किया है तो सभी उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं, और जिसको कोई और पॉइंट शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और बाबा ने कौन सा टाइटल दिया मुरली में? बाबा ने बताया ना कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। तो फरिश्ते के लिए बाबा ने क्या बताया? फरिश्ता अर्थात या डबल लाइट अर्थात क्या मतलब हुआ उसका? जी, जिन्होंने माइक ऑन किया वो बोल सकते। हाँ जी, अद्वितीय स्वरूप में दिख जाना, तो डबल फरिश्ते, हल्कापन महसूस होता है। ओम शांति। कोई बोझ नहीं। और जिनके माइक ऑन है एक एक करके बोलिए। ओम हाँ, शांति। डबल लाइट यानी कि मेरा पुरानी दुनिया से कोई सी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है ना। जमीन से परे मैं आत्मा, फरिश्ते आसमान में हल्का बनकर उड़ने वाली आत्मा हूँ। जी, ओम ओम शांति। फरिश्ता साथ ऊंची स्थिति में रहने वाला अर्श निवासी, फर्शवासी जी, हाँ जी, को नहीं। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। तो फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है। तो हम सभी भी उड़ती कला में डबल लाइट, हमें भी सबको उड़ती कला में रहकर डबल लाइट बनना है, क्योंकि जो किसी भी प्रकार का बोझ है तो मन बुद्धि में है, तो हम उड़ नहीं सकते। तो ये हमें अपनी, मतलब ब्रह्मा बाबा का ये जो फरिश्ता स्वरूप था, तो इस फरिश्ता स्वरूप के जो डबल स्थिति, तो इस स्थिति में ही हमें कार्य करना है। ओम शांति। जी, ओम बोलिए शांति। हमें। हाँ, ओम हाँ जी, शांति देवी। डबल लाइट माना सदा ऊंची स्थिति माना आत्मिक स्थिति में रहने वाली, और जी, स्वतः हल्कापन अनुभव करने वाले आत्मा। जी, वो मन का भी बोझ ना हो, बाबा ने कहा। और वो सारे बोझ से परे, हम्म, सारे एक बोझ से परे मतलब पकड़ रहने वाले। हाँ जी, रिश्ता अर्थात मतलब जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध, एक बाप, दूसरा न कोई। ओम शांति। जी, सुकुमारन भाई जी बोल सकते हैं, आपका माइक ऑन है। आपको बोलना है जिनका माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि हमारा हर कदम क्या हो, बाबा के कदम पे कदम रखना, यानी हमारा हर संकल्प क्या हो, श्रेष्ठ हो। और हर संकल्प श्रेष्ठ होना यानी कि रूहानी नशे में रहना। जो भी बाबा ने हमें जो टाइटल श्रेष्ठ स्मृतियां हमें दिलाई हैं, उन स्मृतियों के नशे में रहना। क्योंकि आज की जो मुरली थी उसकी जो पहले पार्ट में ही बाबा ने कहा था कि हमारी जो श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की क्या विशेषता है, उसकी विशेषता यही है, नैन रूहानी चमक। और वो कैसे होगी? श्रेष्ठ स्मृतियों में, श्रेष्ठ कर्मों में रहने से।
तो बाबा ने हमें फिर सेकंड पार्ट में इतने सारे श्रेष्ठ स्मृतियों का नशा चढ़ाया। तो आज हम पूरा दिन भर, हर एक ने शेयर भी किया है, जो भी श्रेष्ठ स्मृति आपको अच्छी लगी हो या लगी हो कि हम इसका प्रैक्टिस करें, तो आज हम उसी स्मृति में पूरा दिन भर रहेंगे। चाहे कोई भी स्मृति लो, मैं राजयोगी हूँ, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं पद्मों की कमाई जमा करने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, या मैं सदा बाप की प्यारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं अविनाशी बाप के बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। कोई सा भी टाइटल जिसने जो भी शेयर किया है या नहीं भी किया, वो अपने लिए एक टाइटल लेंगे आज की मुरली से और पूरा दिन भर उसी स्मृति में रहेंगे। और दूसरा ये होमवर्क लेंगे, जैसे आज बाबा ने कहा ना, हमारा बुद्धि का विमान क्या हो, क्लियर रहे, है ना। तो बुद्धि का विमान क्या हो, सदा बाबा के साथ रहे, शक्तिशाली रहे, जहां हम अपने बुद्धि के विमान को ले जाना चाहें वो ले जा सके। तो आज पूरा दिन भर हम श्रेष्ठ स्मृतियों के नशे में रहने के साथ साथ ये प्रैक्टिस करेंगे और चेकिंग करेंगे कि मेरा बुद्धि का विमान कितना समय जो है बाबा के पास टिकता है। तो बार बार बुद्धि को बाबा के पास लेके जाएंगे, आत्मा को, और चेकिंग करेंगे कितना समय तक हम बाबा के साथ रहे। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिस आज हम पूरा दिन भर करेंगे। तो अभी भी हम वही प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को समेट लें और अपने स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं आत्मा भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं मालिक हूँ। देह की सभी कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा की कर्मचारी हैं। मैं राजा हूँ, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाला। मैं राजयोगी आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें परम धाम से मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। सभी महसूस करें, ऊपर से निरंतर शक्तियों की लाल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों की किरणों के लाइट की काव में हूँ। सर्व शक्तियों के घेरे के अंदर मैं आत्मा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से निकलती हुई ये किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। स्थूल शरीर जैसे लाइट का बन गया है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। बुद्धि के विमान में बैठकर मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। इस साकारी लाइट के स्वरूप से, लाइट की दुनिया में, फरिश्ताई दुनिया में, सूक्ष्म वतन में मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है।
बाबा मुझे प्यार से निहार रहे हैं। बाबा को देखिए, बाबा के नैनों से सर्व शक्तियों सर्व गुणों का प्रकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रहा है। बाबा सर्व गुणों से, दिव्य गुणों के श्रृंगार से मुझे सजा रहे हैं। मेरे मस्तक पर लाइट का ताज चमक रहा है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मेरे मीठे बच्चे, बाबा की सर्व शक्तियों का बल तुम्हारे साथ है। बाबा के इस महावाक्य को खुद में समा ले। बाबा कह रहे हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस एक बल और एक भरोसे से सदा सफलता को पाना। तुम मेरे दिल तक नशीन आत्मा हो। इसी वरदान में रहकर सब आत्माओं को ये वरदान बांटना। बाबा से वरदान ले। बाबा का वरदान मुझ आत्मा में सर्व शक्तियों का सर्व गुणों का बल भर रहा है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए फॉलो फादर करना। बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता भव। बाबा से वरदान ले, मैं आत्मा वापस स्थूल दुनिया में ब्रिकुटी सिंहासन पर राजा बनकर बैठ जाती हूँ। इसी स्मृति के साथ कि मैं मालिक हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। मेरी सफलता निश्चित है। मैं सदा श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प करने वाली, बाबा के कदम पर कदम रखने वाली, फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। थैंक यू शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी।